प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि किसी के आगे ठोकर का कारण मत बनो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। इस सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु। हर रोज़ वचन देंदे आ, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अपनी बात आपके हृदय में कैसे डालता है? या तो आप वचन पढ़ेंगे, या जैसे हम छोटे से सेवक आपको सुनाते हैं उसको सुनेंगे। यानी कि आपके कान में परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। अगर आप उस वचन को अपने हृदय में जगह दे देते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए और उसके प्रिय लोग हो जाएंगे, लेपालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि उसकी तारीफ करो, उसकी महिमा करो और उससे प्रेम करो, उसकी चर्चा करो, उसके वचनों को लोगों को सुनाओ। क्योंकि वो कहता है, धार्मिक काम करने वाले धर्म के पीछे ना भागो, लेकिन धार्मिक कामों के पीछे भागो। धार्मिक काम करो, उसके अच्छे काम करो, ताकि परमेश्वर को पसंद आए। और खास बात, किसी के आगे ठोकर का कारण मत बनो कि उसका जीवन दुखी हो जाए और वो आपको बुरा कहे। और जो अगर किसी को बुरा लगता है, जो बुरा कहता है, तो परमेश्वर भी उसे बुरा समझता है। हालेलुया। सुनिए, यहोवा की तारीफ हमें हमेशा करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मृत्यु शैया पर पड़े हो तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप बीमारी की हालत में हो तो भी उसका धन्यवाद करें। ये हम बता चुके हैं कि ये उसकी परीक्षा होती है जिस मनुष्य को कोई दुख तकलीफ आता है, कि क्या वो उस दुख तकलीफ में स्थिर रहता है या नहीं रहता। ये बातें परमेश्वर जानना चाहता है। हालेलुया। हम एक बात बताते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्विच लगाते हैं तो क्या हम उसको बिना तार के लगा देते हैं? नहीं, पहले उस तार को अच्छी तरह से छीलते हैं, फिर उस पिन पॉइंट में या मेल फीमेल में तार लगाकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमको इन बातों से अनभिज्ञ नहीं रहने देता, बल्कि हमें समझाता है। सुनिए, वो कहता है कि उसको देखते रहो, उसको ढूंढते रहो, उसको भाल भाल करो, यानी कि उसकी तलाश करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की तरफ अपना कान लगाओ। वचन में भी कई बार लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सबके होते हैं, लेकिन एक कान ऐसा होता है जो आपके हृदय में लगा होता है, जिसमें केवल आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसको आने देते हैं कि परमेश्वर और भर दे, और भर दे, और भर दे। और ये कभी हृदय आपका भरेगा नहीं। जितने वचन आप सुनेंगे उसको आप हृदय में जोड़ते रहिए। ये परमेश्वर का धन है जो इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर भरता जाता है। सुनिए, हमें परमेश्वर ने
ही बनाया है और उसके खोजी बनाया है। वो कहता है उसके खोजी बनो, उसकी ओर देखते रहो, उसकी आवाज़ सुनने की चाहत रखो। हमको जिस तरह से भी बनाया है और चुना है और हमें बताया, हम एक चट्टान में से निकाले गए। क्या ऐसा आप महसूस करते हैं कि एक पत्थर की चट्टान हो और आपका ये नर्म जिस्म जिसमें लाखों करोड़ों नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं और आत्मा है, पानी है, लहू है, ये चट्टान से कैसे निकल सकता है? क्या आप भूल गए कि जब इजरायली परमेश्वर से पानी मांगते थे तब वो उनको चट्टान से पानी देता था। चकमक की चकमक होता है मैग्नेट, जो आप हर स्पीकर के पीछे लगा हुआ देखते हैं। उसमें से पानी कैसे आ सकता है ये परमेश्वर जानता है। इसी तरह अगर परमेश्वर कहता है कि उसने आपको चट्टान में से खोद कर निकाला है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप चट्टान की तरह मजबूत हो, दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, ताकि परमेश्वर अगर आप पर अपना पैर रख दे तो वो कहे सचमुच ये वही चट्टान है जिसमें से उसने आपको निकाला है। सुनिए, वो कहता है कि मैंने आपको ऐसी खान में से निकाला है। आप जानते हैं खान में से सोना, चांदी, हीरे, मोती के साथ साथ कोयला भी निकलता है, लेकिन परमेश्वर आपको कीचड़ में से कमल की तरह निकालता है। हालेलुया। और वो कहता है जिस खान में से तुम निकाले गए हो उसकी बातें सुनो। क्यों? आपको उसने खोजा है। यहोवा ने हमको खोजा है। हमें उसके वचन की खोज करनी है, हमें उसकी खोज करनी है, हमें केवल उसकी बातों पर ध्यान देना है, हमें उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। तो हमारा पिता परमेश्वर, हम उसके गोद लिए हुए बेटे बेटियां बन जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता वही है। आप एक वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय उसका पहला वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदेगे और जिस खदान में से तुम निकालेगे उस पर ध्यान करो। क्यों कहता है? ताकि आप सोच लो कि परमेश्वर की चट्टान कितनी मजबूत और सख्त होती है और उसकी खान खदान जिसको बोलते हैं वो कितनी गहरी होगी, जहां पर परमेश्वर ने आपको हजारों वर्ष पहले रखा हुआ था। अब सुनिए, यह जान लो हमारा पिता परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई ईश्वर या देवता उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। और उसके सम्मान कोई नहीं हो सकता। वो ही महान है, वो ही पराक्रम के योग्य है, वो ही इज्जत मान के योग्य है और वो ही सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। सब जातियों के ऊपर वो राजा है। कौन है जो उसके मुकाबिल हो जाए? आप जानते हैं कि वहां लिखा है बलवंतों के पुत्रों में से कौन उसके तुल्य होगा। बलवंत किसको क्या गया है? जो धरती पर फेंके हुए रूहों में देवी देवता हैं, जिन्होंने आजकल इंसानों पर अपना कब्जा जमाकर अपनी रूहों को उनके जिस्म में डाल दिया है ताकि वो केवल व्यभिचार करें, उनको और कोई काम नहीं है। क्यों? वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको सांस लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल इसीलिए धरती पर फेंके गए थे क्योंकि वहां स्वर्ग में उन्होंने पाप किया। सुनिए, उससे हर कोई जानता है। आप जानते हैं, यीशु कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर से थरथराती हैं, कांपती हैं, उसका भय मानती है, लेकिन मनुष्य उसका भय नहीं मानता। वो ही भय योग्य जलन रखने वाला, जल जलाहट की आग भड़काने वाला परमेश्वर है। वो इसी के योग्य परमेश्वर है। संसार के सारे बुद्धिमान जो उसके सामने अपने आप को बड़े ज्ञानवान समझते हैं, उसके लिए मूर्ख हैं, अज्ञानी है, नासमझ हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान केवल संसार तक रहता है, परमेश्वर का ज्ञान इन तक नहीं पहुंचता।
क्योंकि संसार में केवल अज्ञानी लोग रहते हैं जो अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानवान समझते हैं। वो कहता है बुद्धिमानों के राज्य में कोई उसके तुल्य नहीं है, क्योंकि ये सारे अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। इनकी अकल किसी काम नहीं आती। ये अकल बांटने वाले ये अपनी अकल नहीं बांट सकते, क्योंकि इनके पास खुद के पास अकल नहीं है। हालेलुया। ये बिल्कुल पशुओं के समान हैं। उनकी बनाई हुई मूर्तियां जो हैं वो जीव जंतुओं की हैं, जानवरों की हैं, पशुओं की हैं। ये मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां बेकार हैं, मनुष्य उनको बनाते हैं और वो केवल मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, सोना, चांदी और काठ की बनती हैं। वो जीवित नहीं बल्कि बेजुबान और मिट्टी की बनी हुई है। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में कहा गया है, पराक्रमी कहा गया है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि जे तेरे जोगे है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में से और उसके सारे राज्य में तेरे समान कोई नहीं है। परंतु वह पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वह तो काठ ही हैं। हालेलुया। सुनिए, अब आपको एक और बात बताते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को हमारा मूल पिता, सब जातियों का मूल पिता बनाया था जिसकी संतान ही नहीं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं। हम अब्राहम की बात करते हैं, जिसका नाम परमेश्वर ने बदलकर इब्राहिम रखा था। अब्राहम से, क्योंकि परमेश्वर अगर किसी का नाम बदलता है तो वो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा कर देता है कि जो परमेश्वर दे रहा है वो जरूर अलग बात है, वो खास बात है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। और सारा जो उसकी पत्नी थी, जो जगत की माता कहलाई, जिसने आपको जन्म दिया, यानी कि आपके पूर्वजों से, ये नहीं बात हमारा पिता संसारिक था, हमारा उसका पिता नहीं। जब हमने परमेश्वर का आत्मा अपने भीतर ले लिया तो ये जिस्म जो मिट्टी है ये उसके साथ बदल जाता है। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर की संतान, लिपालक पुत्र, गोद लिए बेटे बेटियां बन जाते हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने दास, अपने सेवक, अपने संत, अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता अब्राहम को सौंपा था कि तू सारी जातियों का मूल पिता होगा और सारी जातियां तुम्हारे कारण आशीषित होंगी। सुनिए, कोई और ऐसा मनुष्य उसने नहीं चुना। उसकी पत्नी जो 90 साल में एक बालक की माता बनी थी, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अब्राहम जो 100 साल का था वो पिता बना था। ये बातें केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुनिए, जिसने हमें संसार में परमेश्वर के मार्ग को दर्शाया, जब वो अकेला था तब उसके घर संतान नहीं थी। लिखा है जब वो परमेश्वर के पास आया तब वो 75 साल का। 75 साल तक उसके कोई लेन देन परमेश्वर का नहीं था। 75 साल में परमेश्वर ने उसको चुना था कि ये नम्र हृदय वाला मनुष्य है, ये उसके योग्य है और वो इसको आशीष देगा। सुनिए, आप जानते हैं कि तब परमेश्वर ने उसको चुना, केवल उसी को ही आशीष के शब्द कहे, जो खास तौर पर हम बहुत बार इस वचन को बोलते हैं कि उस परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जो तुझे आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, जो तुझे कोसेगा, यहाँ उसने श्राप की बात नहीं कही, केवल कोसने की बात कही है। यानी कि जुबान से आपको बुरा मान लो कह दिया तो परमेश्वर उस इंसान को श्राप देगा। अब कोई भी अब्राहम को ना तो कोस सकता था और ना ही उसको श्राप दे सकता। क्यों? परमेश्वर ने उसके आसपास अपनी आत्मा का बाड़ा बांध दिया था।
वो ऐसा ही मनुष्य था जो एक जन बनकर परमेश्वर के आगे और उसके साथ साथ चलता था। सुनिए, वो इसीलिए चुना गया था कि वो हमारा मूल पिता और हमारी आशीष का कारण बन जाए। सब जातियां इस बात पर घमंड करती हैं कि अब्राहम उनका पिता था कहाँ है नहीं, क्योंकि अब हमारा पिता परमेश्वर यहोवा है। ये यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है। उसने कहा है कि मैं अपने पिता अपने परमेश्वर और तुम्हारे पिता तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। अब मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। जहां तक कि उसने अपना भाई बनाया। सुनिए, इस वचन को पढ़िए। वह हमारे परमेश्वर यहोवा ने जो बात कही, यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसका 2 वचन। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब से मैंने उसको बुलवाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर ने उसको आशीष देकर बढ़ाया था। अब सुनो, अब जानते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा ही असल में सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सबको अकल समझ देने वाला यहोवा, जिसका नाम है मैं जो हूं मैं ही हूं। सुनिए, वो ही जीवित परमेश्वर है। वो सृष्टि का राजा है। वो इतना समर्थी है कि किसी को भी वो सृष्टि के प्रकोप में दबा सकता है और उठा सकता है। अर्थात नाश करने वाला, आग लगा देने वाला, जल जलाहट जलाने वाला वो परमेश्वर है। अब जानते हैं सदोम और अमोरा के नगरों में उसकी आग भड़की थी और धरती पर नूह के समय जल प्रलय से उसने सारी धरती के लोगों को नाश कर दिया था। अब उसके क्रोध को कौन सह सकता है? उसकी हर बात को आप अपने हृदय में रखिए। अगर वो आप पर क्रोध करता है, आप शुक्र कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर वो किसी पर क्रोध कर देता है तो बाद में पश्चाताप भी करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारा प्रभु। हालेलुया। अगर वो आपको दुख देता है, वो अपने पश्चाताप के रूप में आपको इतनी आशीष, इतनी सामर्थ दे देता है कि आप संसार में अकेले ही करोड़ों लोगों के मुकाबिल हो जाते हैं, करोड़ों लोगों के, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर राज्य करता है। अब परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वे एक खास बात वो कहता है कि उसको छोड़ किसी और को ईश्वर नाम मानना। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। वो मूर्ति चाहे धरती की हो, आकाश की हो, या किसी जल के जीव जंतु की हो, या धरती के किसी प्राणी की हो, ऐसी मूर्त कभी ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी सूरत में और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए वो कहता है कि तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें परमेश्वर वास करता है। अगर आपका हृदय फिर भी जानवरों से और जानवरों की मूर्तों से भरा हुआ है तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। वो आपको उसी जगह पर बांध देगा जहां पर कोल्हू का बैल बांधा होता है, या जंगलों में जानवर खुले छोड़ दिए जाते हैं कि गंदगी बंदगी खाओ और अपना पेट भरो। हालेलुया। सुनिए, वचन को सुनिए। यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 10वां वचन। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा यही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध से को सह नहीं सकते। उसका क्रोध कोई सह नहीं सकता, ये बात सत्य है। लेकिन वो करुणा निधान, यानी कि जब वो किसी पर करुणा का मतलब है तरस खाना,
जब वो किसी पर तरस खाता है तब वो उसको बहुत आशीष भी देता है। हालेलुया। वो एक जगह प्रकाशित वाक्य में कहता है किसी को कि तू अंधा है, कंगाल है। क्यों कहता है? क्योंकि जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है वहां के लोग अपने आप को बहुत धनी, अपने आप को शारीरिक बल में ताकतवर, अपनी आंखों में सुरमा लगाने वाले, अपने आप को सज धर कर लोगों के आगे आने वाले लोग थे। वो कहता है कि मुझसे तू शुद्ध मलमल ले ले, सफेद मलमल ले ले, ताकि तेरा नंगापन ढक जाए। परमेश्वर कहता है मुझसे सुरमा ले ले, ताकि तू अपनी आंखों में लगाकर आंखों को खोल कर देखे कि तू क्या देखता है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ही कर सकता है और कोई मूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक जगह स्थिर कर दी जाती है, उसके आगे लोग सर झुकाते हैं। जब साल बीत जाता है, नया त्योहार आता है, तब उस मूर्ति को ले जाकर कूड़े में या पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं जा तेरा काम खत्म हुआ, और उसी जगह वो नई मूर्त ले आते हैं। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता को भी घरों से निकाल देते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वो खांसते हैं, वो कांपते हैं और उनसे खाना नहीं खाया जाता, कहीं आना जाना उनका मुश्किल होता है। ये लोगों को पसंद नहीं। ये यीशु मसीह पहले ही कह चुका है कि ऐसा समय आने वाला है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में हम खास बात आपको कहते हैं कि आप अपने कानों को खोल के रखें, आपके हृदय का दरवाजा खुला रहे, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है, वो सीधा आपके हृदय में आए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਬਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे।